बचने में छुआ गया कि नहीं छुआ गया? छुआ गया। क्या धनुष टूटा? नहीं टूटा। तो फिर क्यों क्या किया गया? तेहि क्षण मध्य। तुम्हारे उस कथन से अगर हम जोड़ दें कि इसके दोनों सिरे छू गए, मंडलाकार हो गया, तो तब भी नहीं टूटा धनुष। पुनि धन नभ मंडल संभयऊ, तब भी नहीं टूटा। तो क्या किया गया? तेहि क्षण मध्य अमुक धानु। क्या है? टूटा कि तोड़ा? हमें नहीं याद है, हमें तो आधा याद करके आए हैं। है तो आधा है अभी तक। हाँ, तो इसीलिए तो हमें पता ही नहीं है। तो भैया ये टूटा है कि तोड़ा गया है? सीधा। एक बात बताओ, धनुष टूट जाता तो जनक की पुत्री का विवाह होता कि धनुष तोड़ दिया जाता तब पुत्री का विवाह होता? भाई जनक की प्रतिज्ञा क्या है? जनक की प्रतिज्ञा की पूर्ति कैसे होगी? धनुष तोड़ने से। भैया धनुष टूट जाए तो टूट जाने में जब कोई माध्यम नहीं होगा तो विवाह किसके साथ होगा? जो धनुष तोड़ेगा, माध्यम बनेगा, उसके साथ विवाह होगा। इस बात की घोषणा सीधे जनक ने करवाई है। राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरय हट तेही। तो जो तोड़ेगा उसके साथ में विवाह होगा। तो इसलिए टूटा नहीं, तोड़ा गया है। सीधा उत्तर है। अब तुम्हारी तरफ से आना। चलो हो गया महाराज। अच्छा चलो हम रुके जा रहे हैं। चलिए, अब आपकी सारी बातों का उत्तर दे रहे हैं और यदि आप अच्छी बुद्धि से, कुशल बुद्धि से सोचेंगे तो उत्तर आपको सही लगेगा। नहीं, अगर एक बात और हम कर दें, जैसे माध्यम की ही बात चली थी, हमने तो मध्यम का तुम्हारा उत्तर कर दिया था जो अनावश्यक। चलो ठीक है, जितनी है क्षमता उतना ठीक है। अरे हाँ क्षमता। आइए महाराज, उत्तर ले लो। रुक जाओ, एक लंबा हो जाता है। नहीं, एक तुमने ये कह दिया जितनी क्षमता है, हमें अच्छा लगा। क्षमता की बात आपने की। नहीं, हमें अच्छा लगा। कम से कम तुम्हें लगा कि जितनी क्षमता है उतना उत्तर तो हो रहा है। ये तो नहीं कह रहे कि उत्तर नहीं हो रहा। चलिए महाराज। रुक जाओ, अब थोड़ा से रुक जाओ। देखो सुन लिया करो, हमने तुम्हारा। अबे हुआ नहीं क्या है पूरा? तुम बीच में वो पूरा नहीं करे पा रहे हो। एक बात तुम बीच रहे हो। तुम आधा पर हो। तुम बीच में बोल देते हो। तुमने माध्यम की बात, भार्गवे परादाद, तुमने शरीर की बात कही थी कि ये शरीर क्या है? शरीर माध्यम है। शरीर क्या है? तो तुमने पढ़ा था कि एहि तन राम भगति में पाई ताते मोहि अधिक अतिशय। बहुत सुंदर। इस शरीर के द्वारा मैंने राम की भक्ति प्राप्त की है, इसलिए मुझे ज्यादा। इसीलिए कहते हैं कम बोलो, अच्छा बोलो। रुक जाओ, पूरा बोलो। अब बीच में बोलने की तुम्हारी पता नहीं आज क्या तुम्हारा मन है, तुम्हारा मानसिक स्थिति हमें लगता है। गलत बोलते हो तब मैं बोलता हूँ बीच में। अब गलत मत बोलो। हम देखो सीधे, यही तन राम भगति में पाई तो ताते मोहि ममता अधिकाई। आप सही बोले। अच्छा, हम जो बोल रहे थे तो उसका भाव तुम्हारे समझ में नहीं आया क्या? नहीं, तुम्हारे समझ में नहीं आया था क्या? हमारा जितना कहना है उत्तर तो हमारा तुम्हारी ही बात से हो गया। भाई हमने कहा था कि राम की भक्ति मिली, तुमने उत्तर किया। कहां से मिली? माध्यम क्या है? एहि तन। तो माध्यम श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? अधिक ममता है, अधिक प्रिय है, तो ये माध्यम पर अधिक, तो माध्यम का महत्व अधिक हो गया कि नहीं? संसार में जीव आता है और संसार में जीव आने के बाद ये शरीर इतना मूल्यवान है, आप कहते हैं माध्यम प्रिय नहीं होता। इस शरीर के माध्यम से मोक्ष मिलता है, लेकिन शरीर इतना मूल्यवान है, यदि शरीर ना हो तो मोक्ष नहीं मिल सकता। भले मोक्ष कितना भी मूल्यवान हो, लेकिन उससे अधिक माध्यम। इसलिए ये माध्यम का महत्व कम नहीं है। अब बोलो तुम, हमारी बात वहां से सिद्ध हो गई। नहीं, बहुत भारी बात आपने कह दी। नहीं, हमने बहुत हल्की की है। चलिए अब आपको हम निर्णय दें। पहली बात तो आप इसमें टिके कि ये धनुष श्रेष्ठ था कि नहीं। अब धनुष की चर्चा ना करो, क्योंकि यहां पर प्रमाण पत्र मिल चुका है। धनुष श्रेष्ठ कि तोड़ने वाला श्रेष्ठ। तो लोगों का उत्तर क्या होगा? धनुष श्रेष्ठ की तोड़ने वाला? तोड़ने वाला श्रेष्ठ, और उसे बड़ाई भी मिली। व्यास जी थोड़ा रस में करते चले हैं, नीरस न होने दें।
देखिए महाराज, श्रेष्ठता किसे मिली? धनुष को नहीं मिली, तोड़ने वाले को मिली। ब्रह्मादि के सुर सिद्धि मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। प्रशंसा किसकी हुई? धनुष की हुई कि तोड़ने वाले की? तोड़ने वाले की। जयमाल पुष्प वर्षा हो रही है, और महाराज ये पुष्पों की वर्षा किस पर हो रही है? बरस ही सुमन रंग बहुमाला और गावहि किन्नर गीत रसाला। जयमाल डाले जा रहे हैं, तो किसके ऊपर डाले जा रहे हैं? धनुष के ऊपर कि तोड़ने वाले के ऊपर? श्रेष्ठ कौन है? तोड़ने वाला। और यही बात आपको समझ में नहीं आ रही। पहली बात का उत्तर, धनुष श्रेष्ठ नहीं, तोड़ने वाला श्रेष्ठ। अब आपका तर्क क्या है? कि ये धनुष टूटा नहीं है, तोड़ा गया है। और केवल एक शब्द हम लगाएंगे, आपका तर्क धराशायी हो जाएगा। ये धनुष तोड़ा नहीं गया है, तुड़वाया गया है। धराशायी हो, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। तुड़वाया गया है, और यदि ये धनुष तुड़वाया ना गया होता तो तोड़ा ना गया होता, और तोड़ा ना गया होता तो टूटा ना होता। सीधे है तो उत्तर पूरा वहीं से, उसको जोड़ो तो। महाराज गुरु का आदेश, जैसे अब एक उदाहरण आपने दिया था कि व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक हो जाए, अपने आप हो जाए, बात अलग है। लेकिन अगर कोई धक्का दे दे और धक्का देने में उसकी मृत्यु ही जाए तो ये अपराध है। लोग कहेंगे कि धक्का ना दिया होता तो ये मरता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर नुकीली वस्तु में गिर जाए, उसका शीश कट जाए, स्वाभाविक, तो किसी का दोष नहीं है, वो स्वयं गिर गया और उसका शीश कट गया। लेकिन अगर कोनो फरसा मार दे और फिर कंठ कट जाए तो भैया ये अपराध है। लेकिन एक पिता ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि जाओ अपनी माता का कंठ काट दो। कटा नहीं है, काटा गया है, लेकिन पुत्र को कोई दोष नहीं लगा। हमें नाम नहीं याद आ रहा है पुत्र का, कटा नहीं, काटा गया, लेकिन दोष नहीं लगा, क्योंकि आदेश पिता का था। यदि पिता के आदेश से मां का कंठ काटा जा सकता है तो गुरु के आदेश से एक पुराने धनुष को भी तोड़ा जा सकता है, कोई अपराध नहीं है। सीधे उत्तर। कहां माया में फंसे हो महाराज? अरे रुको, सीधे उत्तर ले यहीं पर। तुमने कहा कि एक पिता के आदेश से यदि माता का कंठ काटा जा सकता है तो गुरु के आदेश से धनुष तोड़ दिया गया। सीधा इसी में उत्तर मैं किए देता हूं। पिता ने आदेश दिया तो पिता का अधिकार था माता पर, सीधी बात। गुरु ने धनुष तोड़ाया, क्या गुरु का धनुष है जिसने तोड़ाया है? या उत्तरायण, या उत्तरायण क्या? या सुनो, या सुनो, या उत्तरायण क्या? सीधे जब तक भाई तर्क की बात है, बात तर्क की है। तुमने जैसे कहा कि एक शब्द में मैं धराशायी कर दूंगा, और तुमने कहा तोड़वाया गया है। पिता का अधिकार क्या माता को मरवाने का है क्या? रुक जाओ भाई, पिता को अधिकार माता की रक्षा करने का है, नहीं तो माता को सानिध्य देने का है कि मरवाने का अधिकार है? बहुत अच्छा उत्तर। सीधे क्या तोड़वाने का अधिकार जिसने तोड़वाया है उसको है? पहले वहां से बताओ। अरे पहले वहां से बताओ। जब बात वहां लग रहा अपना संबंध है। जो हमारी बात चल रही है, जो हमारी बात चल रही है, उत्तर वहां आना चाहिए। तुम जबरदस्ती बना बना बिंदु लाओ, कह दो पहले वहां बताओ, तो यहां तुमको नहीं कुछ आता क्या? भाई तुमने कहा कि एक शब्द में उत्तर है कि तोड़ा नहीं, तोड़वाया गया है। हम तुम्हारी बात माने। अरे महाराज ज्यादा चक्कर मत पाओ, हम जानते हैं, हम माने ले रहे हैं। अरे हम सब जान गए, माने ले रहे हैं, हम सब माने ले रहे हैं। तुम्हारा खेल तोड़वाया, तोड़वाया, तोड़वाया गया। लेकिन ईमानदारी से बताओ, यदि कोई किसी को मरवा दे और कोई मार दे तो पहला अपराधी कौन है? मारने वाला कि मरवाने वाला? सब छूटे घूम ही रहे हैं, छूटे घूम ही रहे हैं, बस तुम्हारे जैसे हैं, छूटे सीधे सीधे। तो पहले तो अपराधी को पकड़ा जाएगा जिसने अपराध
किया है और उसके बाद विवेचना होगी इसमें सम्मिलित कौन कौन है। तो वो बाद का अपराधी है जो तुमने कहा कि मैं सीधा उत्तर कर रहा हूं। पहले समझो तो तर्क की धारा को, और चलिए उसी से मैं प्रसंग से जोड़ रहा हूं, है ना। तुमने कहा कि हाँ, इनका जोड़े रहो इनका। तुमने कहा कि क्या हानि हुई है, क्या लाभ हुआ है, क्या हानि हुई है, क्या क्षति लाभ जून धन तोरे, इस पुराने धनुष को तोड़ करके क्या लाभ हुआ, हानि हुई। ईमानदारी तो ये है लक्ष्मण कि यदि लाभ न होता तो धनुष तोड़वाया नहीं जाता, न कोई तोड़ने आता। यदि लाभ न होता तो क्या कोई तोड़ने आता? जब तक लाभ ना घोषित किया जाता तो कोई तोड़ने, लाभ हुआ है क्योंकि जनक ने कहा है लाभ। जनक ने जिस समय घोषणा कराई अपने बंदियों को बुलाया तो व्यास जी बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह कर कहि हम भुजा उठाई विशाल। अपन में है क्या तो कह सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। मिलेगा क्या, मिलेगा क्या? तो त्रिभुवन जय समेत